माई सेल्फ तुषार, पापा एयरफोर्स में थे। जो कारगिल वॉर हुआ था तो उसमें मेरे पापा भी इन्वॉल्व थे। मॉर्निंग 4:30 या 5 o'clock आँख खुल जाएगी, गांव वाले के पास गए, एक बॉटल ली, जेसीबी लाई, खोद दी। तो ये चीज जाट बुद्धि में भी है। मैं एक एग्जाम में फेल हो गया, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। जून 2024 I was onboarded as a core team member. I was onboarded as a co-organizer for FFDG वडोदरा। यार एक स्टूडेंट को जीरो से हीरो बना सकता है भाई। कांड तो बहुत किए हैं, ठीक है। वो एक ऐसी चीज है जो नहीं रुकती है मुझसे। और So hi everyone, I am Naitik Choksi. I am Shiyansh Daji. And we have Tushar Bhaiya with us. So hi everyone, myself Tushar. I was working as a SD in a startup known as Appmatic. Currently I am preparing for my masters, and on weekend you can find me on any community group contributing to the community. Thank you both of you for calling me. Thank you. You be here with us. ये हिंदी में हम करने वाले हैं। हाँ पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लास्ट है तो चालू करते हैं, स्टार्ट। तो आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। एज इन जर्नी कहाँ से? हाँ मतलब बचपन से ऐसे कैसे बने? हाँ तो मेरा जन्म बिहार बेगूसराय में हुआ है, ठीक है। एंड बेसिकली मैं बिहार से हूँ, एंड बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप मल्टीपल पार्ट्स ऑफ इंडिया बिकॉज पापा एयरफोर्स में थे। मेजॉरिटी स्कूलिंग आई डिड फ्रॉम जालंधर पंजाब। मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल जालंधर था, डिफेंस ब्रैट पूरा। उसके बाद 1 साल का ड्रॉप था। उसके बाद आई जॉइन पारुल, कंप्लीटेड माई बीटेक इन CSE 2022 पास आउट हूँ। उसके बाद से आई एम वर्किंग प्रोफेशनली एज अ डेवलपर एंड पार्ट टाइम एज अ कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूटर। सो यही है। पापा एयरफोर्स में थे आपके, तो कैसे मतलब शेप कैसे हुई आपकी मेंटालिटी भी ऐसे मतलब थोड़ा स्ट्रांग होगा? हाँ, स्टार्टिंग में जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमें अपब्रिंगिंग में हमारे पास यही था कि यू शुड बी अ टफ बॉय। एंड इट्स नॉट लाइक कि लड़का लड़की अलग है, दोनों के लिए वही सेम कि यू शुड बी टफ। और मेरे साथ तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा कोरिलेशन है क्योंकि जो कारगिल वॉर हुआ था तो उसमें मेरे पापा भी इन्वॉल्व थे। तो उस टाइम तो ठीक है, मैं ऑलमोस्ट अबाउट टू 1 और 2 था, तो इसलिए मेरे को उतना ज़्यादा नहीं पता चला। बट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट कि थोड़ी बहुत जब सेंसेस आए तब पता चला कि बहुत बड़ी चीज़ में ही वॉज पार्ट ऑफ। तो अपब्रिंगिंग ऐसी है कि डिसिप्लिन लाइफ अभी भी, जैसे स्टिल बीइंग, वो रिटायर हो गए हैं, मेरी स्कूलिंग ख़त्म हो गई आर्मी स्कूल, बट अभी भी वैसा है कि मॉर्निंग 4:30 या 5 o'clock आँख खुल जाएगी। भले मैं आलस के कारण थोड़ा लंबा सो, बट आँख खुल जाती है। तो यही है। स्कूलिंग कैसा था? मतलब नॉर्मल स्कूल था या फिर? स्कूल तो नॉर्मल ही जैसा कहते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल इंडियन स्कूल से वही है। जस्ट द डिफरेंस इज कि वो आर्मी केटर था। यूजुअली आर्मी ही उसको पूरा करती है, उसके फैकल्टीज़ भी आर फ्रॉम लाइक आर्मी वाइफ्स रहती हैं, ऑफिसर्स वाइफ रहती हैं, तो मोस्टली पूरा डिसिप्लिन था। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी, लाइक इफ़ यू आर गुड एट समथिंग पीपल विल पुश यू टू डू इट। लाइक जैसे मैं वहाँ पे सिंगिंग में उस टाइम पे थोड़ा बहुत था, क्रिएटिविटी थी, सिंगिंग ड्राइंग में था। तो हमारे जो फैकल्टी थे, जो टीचर्स थे, दे यूज्ड टू पुश। एक हमारे संदीप सर हुआ करते थे, ठीक है, तो वो हमारे म्यूज़िक के सर थे, वो अभी भी इन टच है मेरे। तो वो तो कहते थे कि तुम लोग आर्मी में जाओ ना जाओ, सिंगिंग में आ जाना। ठीक है। फिर HS भट्टी सर करके थे, ही वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। मतलब उनकी ड्राइंग्स की जब उन्होंने अपना पेंटिंग बूथ रखा था जालंधर में, हम लोग देखने गए थे एंड वी वर लाइक कि इतना अच्छा भी कोई बना सकता है। उन्होंने एक हमारे प्रिंसिपल का पोर्ट्रेट बनाया था, एंड यूजुअली लोग ब्रश से पेंट करते हैं, उन्होंने फिंगर्स से उसको पेंट किया था। तो वो सारी चीज़ें भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो
स्कूलिंग्स में क्या डिफरेंस है यहाँ पे गुजरात में और वहाँ पे? यार जो चीज़ मैंने मेजॉरिटली नोटिस किया है कि गुजरात में स्कूलिंग सुबह 8 to 12 ही है, बट आर्मी स्कूल में ऐसा नहीं है। आर्मी स्कूल यूजुअली स्टार्ट्स बाय 6 or 7, समर्स में 6 o'clock एंड विंटर्स में 7, ठीक है। और हमारा ख़त्म 3-3:30 बजे तक होता था। उस बीच में मेजॉरिटली सारे सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हो, डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डेडिकेटेड अगर जैसे मेरे टाइम पे हम लोगों को एक बीच में 2 टर्म के लिए हमें मिला था कि इफ़ यू आर गुड एट स्विमिंग और इफ़ यू वांट टू लर्न स्विमिंग सो वी विल टेक यू टू द स्विमिंग पूल। तो हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं था, हमारे स्कूल से एटलीस्ट 2 किलोमीटर बाद एक स्विमिंग कॉम्प्लेक्स था पूरा आर्मी का, ओलंपिक साइज पूल, डाइविंग बोर्ड, सब कुछ है वहाँ। तो हम लोगों ने मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि मेरे को सीखना है, तो उन लोगों ने फिर अरेंज कर दिया। तो हर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 3 दिन मैं 12 से 1 स्विमिंग के लिए जाता था। वो भी आर्मी स्कूल की बस थी, उसमें बैठो, स्विमिंग कॉम्प्लेक्स लेके जाए, तुम अपना करो सब कुछ, फिर 1 बजे वापस उस बस में बैठो, वो स्कूल ले आएगी और फिर तुम अपनी क्लासेस अटेंड करो। तो आर्मी जो चीज़ मैंने यहाँ लैक देखी, यहाँ पे क्या है, फैकल्टी या स्कूल बोल लो, टीचर्स बोल लो, वो ज़्यादातर बच्चे की डेवलपमेंट में फोकस करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू स्टडीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा टाइमिंग्स, यहाँ जल्दी बच्चे छूट जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ पे आप एक पूरा पैकेज दे देते हो कि आप सुबह 6 बजे आ रहे हो, डायरेक्टली आप शाम में 3-3:30-4 बजे छूटोगे, उस बीच में आपका सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है फैमिली टाइम। इफ़ यू वांट टू स्पेंड विथ योर फैमिली तो यू कैन स्पेंड इट विथ योर फैमिली। इफ़ यू वांट टू रीकैप समथिंग, रिवाइज समथिंग, यू कैन डू दैट। वेयर यहाँ पे वैसा मेरे को लगा नहीं है, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट जो है फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड टू अ जाट बॉर्डर कैसे ट्रांजिशन हुआ? यार जाट का तो मैं कहूँ मैंने कि देखो, मैं दिल्ली और यूजुअली पंजाब साइड ही पला बड़ा हूँ, तो ठीक है, जाट बुद्धि थोड़ी मेरी भी है, ठीक है। अब मेरा सीधा एक ही फंडा है जो मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ, कुछ भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, वेदर इट गोना सक्सेस और अ फेलियर, यू डोंट नो एट द स्टार्ट ऑफ एनीथिंग। तो जो होगा देखा जाएगा यार, उसके बारे में सोचना नहीं है। तो जैसे बीच में ना मैंने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी देखी थी और एक कर्नल ने अपनी ये स्टोरी बताई थी, जब वो स्टार्टिंग में जो उनकी फर्स्ट पोस्टिंग आफ्टर पासिंग आउट IMA, तो उनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे ना वो 2 रेजिमेंट के साथ थे, गोरखा और ये अपना जाट रेजिमेंट था, हाँ गोरखा और जाट रेजिमेंट था। तो अब क्या होता है, आर्मी में ट्रेंचेस खोदे जाते हैं, ठीक है, कि सिक्योरिटी के लिए कि आप उस ट्रेंच में घुस जाओ और यू कैन पुट योर गन ओवर इट एंड यू कैन वॉच आउट, ठीक है। तो आपको अगर एनिमी एंड के से देखे तो आपको सिर्फ सोल्जर्स के सिर्फ हेड दिखेंगे, और कई बार तो हेड भी नहीं दिखते, सिर्फ राइफल दिखती है। तो एम करना फॉर एनिमी इज़ अ वेरी हार्ड, ठीक है। तो वो खोदना था, तो क्या हुआ, तो वो गए, उन्होंने अपने जो JWO या जूनियर ऑफिसर रैंक्स जो होती हैं, बिलो ऑफिसर रैंक्स वाले को बोला कि आपको खोदना, आज का आपका टास्क ये है। तो जो असम रेजिमेंट थी और गोरखा रेजिमेंट थी, वो खोद रही है, पूरी मेहनत कर रही है, ठीक है, और इधर जाट वाले जो हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। तो वो गया उनके पास कि उनको पूछा कि आप कर नहीं रहे हो, तो कहते सर आप टेंशन मत लो, आपने डेडलाइन सुबह की 7-8 बजे की दी, आपको मिल जाएगी। तो बीइंग एन यंग ऑफिसर ही वाज लाइक कि ठीक है, बोल रहे हैं तो कर ही देंगे, तो वो चले गए। अब अगले दिन सुबह वो आए तो उन्होंने देखा, अब असम रेजिमेंट ने जितनी पूरी रात में उन्होंने ट्रेंच बनाई थी, जाट वालों ने उससे दुगनी और उससे ज़्यादा गहरी ट्रेंच खोद दी। तो ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ये कैसे हो गया भाई, और वो भी रात में। तो उसने कहा, वो गया उसके पास और उसने पूछा कि कैसे किया आपने, तो कहता कुछ नहीं सर, पास में गांव है, गांव वाले के पास गए, एक बॉटल दी, JCB लाइक खोद दी। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल वेयर पीपल आर वर्किंग। जाट बुद्धि में यह है कि दे फाइंड अ इजी वे टू डू दैट थिंग।
एंड इवन स्टीव जॉब्स ने भी बोला है कि आई वुड लव टू हायर लेजी पीपल बिकॉज दे नो हाउ टू डू द थिंग्स इन अ बेटर वे रादर देन द इंटेलिजेंस वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज जाट बुद्धि में भी है। तो वो बैकग्राउंड से कोडिंग की तरफ कैसे आपकी तरफ? यार कोडिंग की तरफ तो मिरेकल था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैं टिल 12th आई वॉज नॉट हैविंग एनी IT सब्जेक्ट। ठीक है, मेरे 12th में जो होता है ना, आप सिलेक्ट करते हो इलेक्टिव में से कि कौन सा सब्जेक्ट लेना, मेरा उसमें भी फिजिकल एजुकेशन था। ठीक है, तो कोडिंग में क्या हुआ कि 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया, उसके बाद आई अगेन अप्लाइड फॉर ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स। तो क्लियर हुए, कुछ नहीं हुए। और फिर उस टाइम पे क्या था, हमारे टाइम पे ना वो था कि सब IT कर रहे हैं एंड IT इज़ बूमिंग। प्री कोविड तो वैसा ही था कि IT इज़ बूमिंग, IT हैविंग अ वेरी गुड फ्यूचर। तो मेरे घर वालों ने भी यही सजेस्ट किया, बिकॉज मेरा उस टाइम पे भी एंड गोल था दैट आई वांट टू बी अ आर्मी और एयरफोर्स ऑफिसर। मेरा कभी IT इंडस्ट्री में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट था कि आई वांट टू बी अ ऑफिसर। डिग्री एक होता है आर्मी में, एक एंट्री होती है टेक्निकल एंट्री। उसमें क्या होता है कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू, SSB, आर्मी एयरफोर्स की एक SSB होती है, ऑफिसर इंटरव्यू, उसको SSB कहते हैं। तो उसके लिए बुलाया जाता है। तो मेरा वो गोल था कि वो अगर करना है तो भाई कोई ऐसी अब वो क्या है, वो टेक एंट्री है। टेक मतलब आपको BTech ही करना पड़ेगा या BE करना पड़ेगा। अब BE BTech मैंने डिसाइड कर लिया कि करना BE या BTech है। अब उसमें डिपार्टमेंट कौन सा करना है, तो मैंने देखा यार सिविल में और मैकेनिकल में गधा मजदूरी ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा मैकेनिकल इज़ मोर टफर देन IT, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे स्कोर करना भी मुश्किल है और चीज़ें समझना भी बहुत टीडियस टास्क है। तो मैं बोला IT अच्छा है, ज्वाइन कर लेते हैं। मैं ज्वाइन कर लिया और इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि भाई पास होना था। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, वैसा नहीं है। इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हुआ कि क्यूरियोसिटी तो रहती ही है हर बार, कंप्यूटर आप यूज़ करो। ठीक है, सो C प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट की, आप लोगों का भी आई गेस वैसे ही होगा। C प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, C प्रोग्रामिंग में धीमे धीमे फिर चीज़ें क्लियरिटी मिलती लगी कि अच्छा इसमें ये चीज़ें भी हैं, आप ऐसे ग्रो कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हुई। आई जॉइन मल्टीपल कम्युनिटीज़ टू एक्सप्लोर मोर। इन माई 4 years ऑफ डिग्री मैं ऑलमोस्ट 1-2 महीने ही क्लास गया होऊंगा, बिकॉज आई वॉज मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स नो मोर अबाउट द कम्युनिटी एंड नो मोर अबाउट टेक। बिकॉज इंडिया में या नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है हमारी, जो भी BTech या BE का, तो वो फिक्स कोर्सेज है और काफ़ी टाइम से सेम ही है, उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं आया। और अब उस टाइम पे, मेरे टाइम पे ना फ्लटर एकदम इनिशियल स्टेज पे था। अब फ्लटर पता है कि डिस्क्राइब करूँ? ठीक है, तो फ्लटर इनिशियल स्टेज में था। तो अब मेरे को क्यूरियोसिटी था कि भाई ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है और मैं इसको कैसे और जान सकता हूँ। तो उसके लिए ना सेशन हो रहे थे, तो मैं ट्रैवल कर रहा था। तो वैसे ही अब आप किसी एक सेशन के लिए जाते हो, बट वो चेन ऑफ सेशंस होती हैं, वहाँ फ्लटर की ही से बात नहीं होगी, और भी अलग अलग चीज़ों की बात होगी। तो वो समझने में, तो उसके कारण ना लाइमलाइट आया कि हाँ फ्लटर नहीं है, ये भी चीज़ है। टेंसर फ्लो है, टेंसर फ्लो नहीं है तो आप गिटहब है, अब गिटहब क्या है। तो ऐसे ऐसे करके एक्सप्लोरेशन के कारण IT अब ऐसा हो गया कि हाँ अब अच्छी लगने लगी है। बट स्टिल अगर जैसे मैंने फिर उसके बाद जैसे मेरी BTech खत्म हुई, आई ट्राइड फॉर द फोर्सेस। बहुत सारे इंटरव्यू के लिए, SSB के लिए भी मैं गया। एट द एंड ऑफ द डे इट वाज नॉट इन माय डेस्टिनी, तो नहीं हुआ। बट फिर उसके बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बोला जब डिग्री की है तो अब यूज़ करते हैं उसको भी। तो फिर आई जम्प्ड इनटू IT फील्ड एंड यस, उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। कम्युनिटीज़ में कैसे इन्वॉल्व हुए और कम्युनिटीज़ ने कैसे हेल्प किया? अच्छा, कम्युनिटीज़ का चलो स्टोरी ये मैं अपनी बताता हूँ। मैं पारुल पास आउट हूँ, पारुल यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ। ठीक है, तो पारुल यूनिवर्सिटी मैंने 2018 में ज्वाइन किया। ठीक है, 2018 के पहले सेम में मैं एकदम कि भाई क्लास अटेंड करना है, समझना है चीज़ें, बिकॉज आई एम नॉट अ IT बैकग्राउंड पर्सन। मेरे आज तक कभी सिर्फ कंप्यूटर लैब नहीं देखा है, वो भी 10th तक। उसके बाद तो मैं कंप्यूटर लैब क्या होता है वो भी नहीं जानता हूँ। मैं स्पोर्ट्स वाला बंदा, भाई हम तो खेलने में जैसे ही मौका मिले, हाँ खेलना है, हाँ चलो। तो मेरा वो था।
तो अब वो चीज़ को मेरे को वो करना था कि चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे जितना भी ग्रुप था सबके पास कंप्यूटर्स था, सब कोई ना कोई एक सिंगल लैंग्वेज अपने 12th 11th 12th में पढ़ के आ रहे थे, एंड मेरे लिए पूरा सब कुछ एकदम कोरा कागज कहते हैं ना कि एकदम देयर इज़ नथिंग ऑन माई पेज। तो मैंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं। मैंने फर्स्ट सेम पूरा 7 के 8 हमारे सब्जेक्ट थे, 7 के 8 लेक्चर मैंने लगाए, ठीक है, पूरे सेम में गया हूँ। एग्ज़ाम हुआ एंड आई फ्लंक इन 1 एग्ज़ाम। मैं एक एग्ज़ाम में फेल हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूँ भाई ये तो गलत है, और आयरॉनिकली इट वाज ए सी सब्जेक्ट, मैं सी सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा यार कुछ तो मैंने गलत किया होगा। फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया 2018 जैन, ठीक है, हमारा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे ना एक हमारे कॉलेज का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट होता है प्रोजेक्शंस, ठीक है। वैसे एक है धूम जो एनुअली वो सेलिब्रेट करते हैं, उसी के साथ टेक्निकल फेस्ट होता है प्रोजेक्शंस। तो प्रोजेक्शंस में ना एक गूगल ML का सेमिनार था, ठीक है, और इट वाज टेकन बाय अली मुस्तफ़ा और आंचल मिश्रा, ठीक है, इन दोनों ने लिया था। तो अली मुस्तफ़ा और आंचल मिश्रा थे, वो लोग आ रहे थे, तो मैंने रजिस्टर कर दिया कि ठीक है देख के आते क्या होता है। मैं गया, वो आई गेस एक दिन जैसा पूरा का था सेशन, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें समझ में आई कि जो ट्रेडिशनल वे से हम पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से ये कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं इसको और एक्सप्लोर करता हूँ। वो सेशन के बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पता किया कि कोई इवेंट हो रहा है, कुछ है। तो आजकल जो GDSC कहलाता है, उस टाइम पे DSC था, गूगल डेवलपर ग्रुप, और नहीं DSC गूगल डेवलपर क्लब, सॉरी गूगल डेवलपर क्लब था, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने पता कि कौन है, कौन ऑर्गेनाइज़र है, क्या है, तो पता चला कोई आयुष भेरवानी करके है, तो वो एक्चुअली मेरे सीनियर ही हैं, ठीक है। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको लिंक्डइन पे रीच आउट किया कि हे आई एम सो एंड सो, और मेरे को पता चला आप एज ऑफ नाउ लीड हो, तो कुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इट इज़ अबाउट एंड हाउ आई कैन बी पार्ट ऑफ इट। तो उनका रिप्लाई है कि हम एक टेक कम्युनिटी है टू प्रमोट कोडिंग कल्चर इन आवर यूनिवर्सिटी एंड वी डू इवेंट्स ओकेजनली, तो आप आके देखो, नेक्स्ट इवेंट सो एंड सो डेट को है। तो उसके फिर मैंने ऑलमोस्ट 6-7 इवेंट अटेंड किए। 6-7 के बाद मेरे को क्लैरिटी मिल गई कि भाई जो चीज़ मैंने फर्स्ट सेम में गलती की है कि सारी क्लास अटेंड करके पूरा पढ़ के, वो यहाँ नहीं करना है। बिकॉज तुम्हारे केस में भी यही हुआ होगा, मेरे केस में भी, और आई गेस जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है स्टूडेंट उसके केस में भी यही हो रहा होगा कि भले आप C पढ़ो, पाइथन पढ़ो या कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ो, फैकल्टी PPT पे पढ़ाता है, ठीक है। वो रॉ कोडिंग कोई नहीं करेगा, वो PPT पे बोलेंगे ऐसे। और मेरा फर्स्ट सेम वैसे हुआ था, और वो मेरे लिए एक सेटबैक हो गया कि नहीं आया, मेरे को समझ में ही नहीं आया। तो वहाँ से मेरे को क्लैरिटी मिली कि ठीक है ये एक तरीका है, बट इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं, और वो अल्टरनेटिव्स मेरे को इन छोटी छोटी कम्युनिटीज से भी मिल सकता है और बड़ी से भी हो सकता है। तो वो होते 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 अक्टूबर आ गया। फिर मेरे को पता चला कि एक और गूगल की कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है विच इज़ नोन एज गूगल डेवलपर ग्रुप, ठीक है, बड़ौदा सॉरी, ठीक है, अब वडोदरा हम बोलते हैं बट बड़ौदा। बहरहाल अच्छा ये भी एक चीज़ है। और उनका था तब डेव फेस्ट, डेवलपर फेस्टिवल एनुअल। तो मैंने वो उसकी टिकट देखी, मैं बोला यार 800 रुपये, ठीक है। और वो मेरा मतलब एक टाइप से पहला पेड इवेंट था, बोला 800 रुपये है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैंने बोला चलो यार 800 रुपये है ना, 800 रुपये तो मैं ऐसे ही खाने पीने में खर्च कर देता हूँ। तो पापा को बोला, पापा ने बोला ठीक है चले जाओ, लिया गया। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उस पर्टिकुलर जो मेरा 2 दिन का जो सेशन था, वो 2 दिन के सेशन में मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी, इतनी सारी चीज़ें समझी कि मैंने बोला कि भाई यहाँ नहीं रुकना है। उसके बाद डेफ फेस्ट सूरत हुआ, मैं वहाँ गया। फिर डेफ फेस्ट अहमदाबाद हुआ, मैं वहाँ गया, ठीक है। मैं तीनों देखा। देन आई गॉट टू नो कि ओके, क्लासरूम हैज़ इट्स ओन एनवायरनमेंट, बट दिस एनवायरनमेंट इज मच मोर बेटर देन, एंड आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। तो फिर उसके बाद एक टाइप से बोल लो हेल्पिंग हैंड, मैंने कम्युनिटीज़ को ही पकड़ लिया। मेरे को जो भी क्वेरी आती थी मैं पूछता था।
धीमे 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 मेरे को सोल्यूशंस मिलते गए। बीच में फिर मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था वो फ्लटर पे था, तो फ्लटर कम्युनिटी छोटी छोटी थी, तो उनसे पूछ पूछ के अपनी चीज़ें कर ली। जब मेरी बीटेक ख़त्म होगी और मीनवाइल आई वाज वर्किंग एज वेल एज अप्लाइंग फॉर द डिफेंस, तो एक किसी जूनियर ने मेरे को रीच आउट किया कि हेलो भैया, मैं तुषार बोल रहा हूँ, आप मेरे सीनियर थे, आपने टेक कम्युनिटी 1-2 रन की थी हमारे कैंपस में, और मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो कुड यू हेल्प मी आउट। तो फिर पता है मेरे से वो मैसेज थोड़ा मिस हो गया था, तो 1-2 हफ्ते बाद मैंने उसको रिप्लाई किया था। लेकिन फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ कि यार अभी तक टिल द टाइम मेरे को कम्युनिटी ने बहुत हेल्प किया। नाउ इट्स माई मॉरल ड्यूटी टू गिव इट बैक। ऑल्दो हम लोग कहते हैं कि आप फल की चिंता मत करो, ठीक है, वो वाला कहावत है ना कि कर्म करते जा फल की चिंता मत करो। सेम स्ट्राइक मी ऑन माई हेड कि हाँ यही करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, हेल्प करने से पीछे नहीं हटना है। आई स्टार्टेड धीमे धीमे आई गॉट टू नो मोर अबाउट द कम्युनिटी, हाउ इट वर्क्स। फिर उसके बाद आई वर्कड एज अ कम्युनिटी मैनेजर इन रीस्किल, तो वहाँ पे आई वाज मैनेजिंग अजोर डेवलपर कम्युनिटी पैन इंडिया, तो और क्लियरिटी मिली। अच्छा ऐसे प्रिक्योर होते हैं स्पीकर, ऐसे हम इवेंट करते हैं, ऐसे एग्जीक्यूशन करते हैं। फिर आई वाज पार्ट ऑफ मल्टीपल हैकाथॉन ग्रुप्स, ठीक है, तो उसमें भी पता चला अच्छा हैकाथॉन ऐसे होता है। तो स्लो एंड स्टेडी ग्राफ वाज इंक्रीजिंग। फिर 2022 में, हाँ 2023 में मेरे को ऑनलाइन GDG बड़ौदा, गूगल डेवलपर ग्रुप बड़ौदा का वॉलेंटियर का फॉर्म दिखा, मैंने भर दिया। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा हुआ, मेरे को क्लियर कर लिया, मेरे को ले लिया। अब मैं GDG टीम से मिला, द्रोण त्रिवेदी, ठीक है, हार्दिक मिस्त्री, हरदीप भैया, हरदीप पटेल, ठीक है, राहुल बैंकर भैया, कुशल दवे भैया, प्राची दीदी, और इन लोगों से मैं मिला, ठीक है। तो मैंने फिर इन लोगों से चीज़ें समझना स्टार्ट की कि अच्छा आप एक प्रोफेशनल लेवल पे आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो कम्युनिटी को, कैसे आप चीज़ें समझ सकते हो, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या चीज़ आपको टेक केयर करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप। तो उस टाइम पे हमारा डेफ फेस्ट नहीं हो पाया ड्यू टू सम इश्यूज, बट एटलीस्ट मेरे को काफ़ी सारा एक्सपोजर मिल गया। उसके बाद मैंने सामने से उनको पिच किया कि मैं मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख कर रहा हूँ, तो अगर आप मेरे को दे सकते हो तो दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आगे के 2 हम अवेलेबल नहीं हैं हम में से कोई, तो 2 इवेंट तू करवा दे अगर तू करवा सकता है। मैं बोला ओके, मैंने 2 इवेंट करवा दिए, ठीक है। तो उसके बाद ओवर अ पीरियड धीमे धीमे जाके इन जून 2024 आई वॉज ऑन बोर्डेड एज अ कोर टीम मेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को फिर एक और अपॉर्चुनिटी उसी टाइम हुआ है कि फ्लटर फ्लो कंपनी है, उनको अपनी टेक कम्युनिटी पैन इंडिया स्टार्ट करनी थी, ग्लोबली भी और पैन इंडिया भी। तो द्रोण त्रिवेदी भैया जो हैं, ही वॉज द ऑर्गेनाइजर फॉर इट एंड ही वॉज लुकिंग फॉर अ पर्सन हु नोज फ्लटर एटलीस्ट। मैं बोला ये तो मेरे को आता है मैंने तो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उसमें बनाया, तो मेरे लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने बोला कि आई कैन डू दैट। तो कहते तू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। मैं बोला हाँ आपको टेंशन, आप चिंता मत करो, आई डू इट। एंड फिर आई वॉज ऑन बोर्डेड एज अ को ऑर्गेनाइजर फॉर FFDG वडोदरा। तो ये था इन शॉर्ट कम्युनिटी कल्चर। ये कम्युनिटी कल्चर किसी भी स्टूडेंट पे कितना इम्पैक्ट दे सकता है? यार एक स्टूडेंट को ज़ीरो से हीरो बना सकता है, क्योंकि कम्युनिटी में क्या है, कम्युनिटी में एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, पीपल डोंट जज यू। क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ, आज के डेट पे भी मैं बहुत सिली क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और मेरे सिली क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि अगर ChatGPT पे मैं डालूँ, ChatGPT बोलेगा भाई तू वापस से कर बीटेक अपनी ठीक है। बट जोक्स अपार्ट, अगर हम कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे को चीज़ें नहीं आती थी। बीइंग a person who don't know anything about computer coding, I am a person who know how to write a code right now। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, कम्युनिटी आपको स्टेज देती है। जैसे अगर आप, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि नैतिक को
फ्रंट एंड बहुत अच्छा बनाने आता है और उसने कोई बग डिटेक्ट किया और उसको लग रहा है कि ये चीज़ सबको पता होना चाहिए, तो कम्युनिटी आपको एज अ स्पीकर की अपॉर्चुनिटी देगा जहाँ पे आप वो बग डिस्प्ले कर सकते हो और लोगों को। तो अब ये अपॉर्चुनिटी से क्या होगा, इसके क्या फ़ायदे हैं? दो, पहला आपको एक स्टेज मिलेगा टू पुट योर वॉइस। दूसरा, यू विल गेट मोर इंटरेक्शन, मोर रीच। तीसरा, अब सपोज मेरे को अगर जॉब रेफरल चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आई कैन रीच आउट टू एनी वन इफ़ ही नोज मी, इफ़ वी हैव मेट एवर anywhere in the community or any event, so I can tell him we met over there, I'm like looking for this and that opportunity. दूसरा, if I stuck at any project and I know कि नैतिक को वो कोडिंग लैंग्वेज आता है या नैतिक को वो वायर फ्रेम आता है या नैतिक को वो स्ट्रक्चरल पता है या लॉजिक पता है, तो आई कैन पिंग हिम ना कि हे नैतिक, इफ़ यू आर फ्री कैन वी कनेक्ट, मैं यहाँ स्टक हूँ। तो ये सारी एडवांटेजेस हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना, एवरी वन इज होल्डिंग अदर्स हैंड फॉर सक्सेस, ठीक है। क्योंकि सबको चाहिए कि मैं खुद बोलता हूँ, अगर मेरे साथ के हैं, ठीक है, अगर उसमें से एक भी सक्सेसफुल हो जाएगा ना, आई विल बी हैप्पी कि भाई एटलीस्ट हमारे ग्रुप में से किसी ने तो अचीव किया, मैं नहीं कर पाया तो वो चीज़ बहुत है कम्युनिटी में। मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम, मतलब मॉडर्न नहीं बोल सकते, काफ़ी पुराना है, बट डू यू थिंक उसको कम्युनिटी रिप्लेस करेगी इन नियर फ्यूचर? नहीं, उसका रीज़न है, आप मॉडर्न स्कूलिंग, जैसे देखो स्कूलिंग भी बहुत टाइप की होती है। एक होता है डे बोर्डिंग, एक होता है जनरल, या तो पूरा बॉय स्कूल हो गया या पूरा गर्ल स्कूल हो गया या एक कंबाइंड हो गया, ठीक है। एक होता है इवनिंग स्कूलिंग होता है, ठीक है। बट कम्युनिटी इज़ नॉट लाइक दैट। कम्युनिटी में आप कभी भी कहीं पे भी इवेंट कर सकते हो, देयर इज़ नो साइकिल अराउंड इट कि आपको यही करना है। दूसरा पॉइंट होता है डिसिप्लिन। आप स्कूल जाते हो चीज़ें लर्न करने में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसके साथ आप डिसिप्लिन, टाइम पंक्चुअलिटी और काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखते हो साइमल्टेनियसली। वेयरएज इन कम्युनिटी हेल्प यू विथ योर इश्यूज और what are trending in the market and how you can overcome those issues. Community is not going to teach you discipline, time punctuality, because they know कि if you are coming from certain background, you are know about these things and you know how to be at punctual, ठीक है। अब बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, हम ही कम्युनिटी इवेंट कराते हो, तुम भी पार्ट ही हो, तुम भी आते ही हो। तुमने देखा है 10 बजे के इवेंट में कोई 10 बजे आता है? कोई आता है? ठीक है, 10:30 बजे। हाँ, और अब मेरा ही है, या मैं तो चलो ठीक है, मैं डिफेंस बैकग्राउंड में, हमें बचपन से सिखाया गया 9 बजे मतलब 8:30, हमारा 9 बजे मतलब 8:30 है, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? ये सारी चीज़ें स्कूल में होती हैं, बट वही रहता है कि हम लोग तब उतने मेच्योर नहीं होते हैं, हम इन्हें हवा में ट्रीट करते हैं कि हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें हैं, विल गेट ओवर इट, बट वी नेवर पुट फोकस ऑन इट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो नहीं, और नियर फ्यूचर में भी स्कोप कम ही है मेरे हिसाब से। बट खाली स्कूल नहीं, इवन कॉलेजेस, कॉलेज में यार, कॉलेज देखो जब तक कम्युनिटी कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन जाती है, और देखो कोई भी कम्युनिटी तब तक हेल्प करती है जब तक उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे ही मनी है वो आ जाता है तो देयर इज मेनी थिंग इन्वॉल्व इनटू इट। और वो है ना हमारे स्पाइडरमैन का बहुत अच्छा सा डायलॉग कि ग्रेट पावर्स कम विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अब उसी में क्या है, नॉट एवरीवन इज़ फॉलोइंग दैट रूल। अब मैं ही को ऑर्गेनाइज़र हूँ, मुझे पता है कि मेरे को अभी जैसे फ्लटर फ्लो ने 100 टी शर्टें दी हैं बांटने के लिए, तो मैं 100 टी शर्टें बांटूंगा। ऐसी चिंदी चोरी नहीं दिखाऊंगा कि 10 मेरे पास है मैं 90 ही बांटूंगा। ठीक है, मेरा सीधा है, वो मेरे लिए नहीं आई है, वो सामने जो ऑडियंस मेरा इवेंट अटेंड करने आ रही है या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब उसमें कम्युनिटी में भी क्या है कि कम्युनिटी इज़ नॉट पेइंग यू, नन ऑफ द कम्युनिटी इज़ पेइंग टू एनीवन। मैं को ऑर्गेनाइजर हूँ या को टीम मेंबर हूँ, मेरे को कोई सैलरी नहीं मिल रही है, आई एम डूइंग फॉर माई ओन लव। ठीक है, मेरा खुद का इंटेंशन है, मेरे को खुद पसंद है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और वहाँ पे फैकल्टी को सैलरी मिल रही है, दे हैव टू रन देयर ओन होम। मेरे पास तो कम्युनिटी के अलावा जॉब भी है जहाँ से मेरा ब्रेड एंड बटर चल रहा है। तो ये चीज़ तुम कैसे इम्प्लीमेंट करोगे उसमें, तो वो एक क्वेश्चन स्ट्राइक हो जाता है।
बट कॉलेजेस नीड टू चेंज, राइट? हाँ वो तो है यार। अभी जैसे देखो उसमें कैसा है, कॉलेजेस का जो चीज़ मैंने अभी तक नोटिस किया है, मैं अभी जैसे कई सारे कॉलेजेस में जा रखा हूँ, सभी बच्चों का ये रहता है अटेंडेंस, ठीक है, जो कोर्स पढ़ा रहे हैं वो अभी ट्रेंडिंग नहीं है। बट अगर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसके रिगार्डिंग स्टेप ले रही है, जैसे कर्णावती यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, उन लोगों ने अभी क्या करिकुलम ना बहुत हद तक चेंज कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया है कि कई सारे जो न्यू टॉपिक्स हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, जो चीज़ आजकल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी में 2 साल पहले से था, उन लोगों ने बोला कि हाँ तुम पढ़ो बट यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू सेल द प्रोडक्ट और हाउ टू सेल योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस और इन फ्रंट ऑफ एनी कंपनी एंड हाउ टू टेक ए स्टैंड आउट ऑफ इट। तो वो सारी चीज़ें आप अपने कोर्स में ऐड करो। और जो चीज़ जैसे वो हो चुकी है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई लैंग्वेज है, अगर वो बच्चे ने वो लैंग्वेज पढ़ रखा है, आप उसका टेस्ट ले लो उस लैंग्वेज का, अगर वो क्लियर कर देता है तो आप उसकी जगह उसको दूसरा सब्जेक्ट लेने दो। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब कोई तो किताबी कीड़ा होता नहीं है, सब कोई तो एकदम बुक वॉर्म है नहीं कि मैं एकदम पढ़ लूँगा मेरे को सब रट्टा आ जाएगा। तो ये है। तो आपने गूगल में 2 बार इंटर्नशिप किया, हाउ यू मेड इनटू? यार इंटर्नशिप नहीं था, वॉलंटियर प्रोग्राम था टू बी फ्रैंक, ठीक है। तो कम्युनिटी के थ्रू ही मिला है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। सो देयर इज़ अ कम्युनिटी जो गूगल रन करती है विच इज़ नोन एज गूगल क्राउडसोर्स, ठीक है। तो उसमें क्या था, गूगल क्राउडसोर्स यूजुअली क्या करती थी, उनका एक ऐप था, उस ऐप में जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो, और उसमें मल्टीपल वेज ऑफ कंट्रीब्यूशन था। आप फोटो अपलोड कर सकते हो, आप टेक्स्ट, जैसे सपोज हिंदी में लिखा हुआ है मेरा नाम तुषार है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है माय नेम इज़ तुषार, अगर वो सही है तो आप उसमें कंट्रीब्यूट करोगे यस इट्स राइट। अगर आपको दूसरी और लैंग्वेज जैसे पंजाबी आ गई, हरियाणवी आ गई, उसमें कोई नाम है एंड आपको पता है कि ये इंग्लिश में उसका सही ट्रांसलेशन है, जैसे यू गाइज फ्रॉम गुजरात, गुजराती तुम्हें पता है, अगर गुजराती में वो लिखा हुआ है और वो सही लिखा हुआ है और इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी उसका सही है, आप कंट्रीब्यूट कर दो कि हाँ इट्स राइट। तो ऐसे मल्टीपल वेज थे उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैंने ऑलमोस्ट 25-26 हज़ार कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिए थे। कई सारी गूगल फ़ोटोज़ पे वडोदरा की कई सारी फ़ोटोग्राफ्स जो जब आप सर्च करते हो कुछ जैसे लक्ष्मी विलास पैलेस या अलग अलग एरिया की, उसके टॉप ट्रेंडिंग में मेरी फ़ोटोज़ आती हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो गूगल हमारी फ़ोटोज़ को रीजनरेट करके अपने मॉडल्स ट्रेन करता था। तो उस कारण मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने का। तो उन्होंने फिर एक प्रोग्राम निकाला जहाँ पे वो अपनी ऐप टेस्टिंग के लिए कुछ लोकल गाइड्स ढूंढ रहे थे। क्राउडसोर्स इन्फ्लुएंसर वो बुलाते हैं टर्म्स, लोकल गाइड बोल लो, इन्फ्लुएंसर बोल लो या कंट्रीब्यूटर बोल लो, ऑल आर द सेम। तो वो ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने एक फॉर्म रिलीज़ किया, तो मैंने भरा। मेरे फॉर्म भरने के बाद एक काइंड ऑफ अ शॉर्ट ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू हुआ जिसमें वो मेरे बारे में जाना उन्होंने कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इफ़ आई नो हाउ टू टेस्ट ऐप और नॉट, वो सारी चीज़ें हुई। तो वो सारी जब चीज़ें समझ में आ गई तो दे गेव मी द एक्सेस, बीटा प्रोग्राम में दे दिया और मेरे को हर बार बीटा ऐप मिलता था। आई यूज़ टू टेस्ट ऑल द फीचर्स, बीटा की लिस्ट आ जाती थी, ये फीचर्स है, दिस इज में हमें ये बग मिला है, अगर आपको मिल रहा है तो रिपोर्ट करो, अगर उसके अलावा कोई बग मिल रहा है तो रिपोर्ट करो। तो ऐसे ऐसे करके टेस्टिंग किया और ये ड्यूरिंग द कोविड था। उसके बाद कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ, फर्स्ट वेव जब ख़त्म हुई, तब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला गूगल ऑफिस घूमने का। तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो मैं एक दिन पूरा गूगल ऑफिस घूम घाम के आया हूँ। और फिर वहाँ से एक लर्निंग जो होता है कि आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ से एक लर्निंग लेके आते हो। मेरी लर्निंग यही थी कि भाई अब काम करना तो ऐसे ऑफिस में करना, वरना नहीं करना है। लाइक आपकी मेंटालिटी ने आपको कैसे शेप किया, मतलब व्हाट आर सम थॉट्स जो आप अपने आप को बता दो? यार एक तो है कि आई नेवर गिव अप, ठीक है। मेरे को जैसे बोलते हैं ना लोग कि हम हार मान लेते हैं या हमें हारना पसंद है, मेरे को मैं बोलता हूँ कि ठीक है मैं फेल होऊंगा लेकिन मैं वापस तो आऊँगा, ठीक है। अभी जैसे कम्युनिटी में ही ले लो, 1-2 बार कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे मेरे को बहुत जलील किया गया है, लेकिन मैंने कभी उनको बोला नहीं मुंह पे, मैं बोला कोई नहीं, आई विल बी बैक एंड आई विल बी बैक स्ट्रॉन्गर।
और एक दो सेशन जो मैंने लिए थे वेयर आई वाज अ स्पीकर, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि मेरे को काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी पता ही नहीं है। तो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट। अब मेंटालिटी में एक चीज़ जो है, जो जाट बुद्धि से कह लो को रिलेटेड है कि जो होगा सो देखा जाएगा, और वो मेरे में रहता है। क्योंकि मैं कभी भी, जैसे अगर मेरे को कोई चीज़ करनी है तो मैं आगे के एक दो दिन का सोचूंगा, उसके बाद का मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि आगे के एक दो दिन क्या होगा, मैं उसके आगे का सोच के क्या करूँ। दूसरा, एक जो ये नेवर गिवन एटीट्यूड है, तो उसके कारण ना लोगों को मैं बहुत एरोगेंट लगता हूँ, जबकि मैं हूँ नहीं। आई ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन इफ़ आई एम एबल टू, क्योंकि वो मैटर करता है। अब तुम मेरे से 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए हो, तुम वहाँ कहीं फंस गए, तो मैं कैसे आऊँगा हेल्प करने, बट मेंटली आई कैन हेल्प यू आउट। तो वो है, तो वो एक चीज़ जो रही। दूसरा, बीइंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ टफ सिचुएशंस, लाइक डिफेंस में आप उतने ईजिली तरीके से नहीं रहते हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। तो वो लाइफस्टाइल ने ना बहुत हद तक मेरे को काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी। ठीक है, अब जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आजकल तुम देखोगे कि लोगों को वो हो जाता है, फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, कि यार मुझसे हो रहा है ये। अब जैसे अभी फॉर इंस्टेंस आई एम यूजिंग अ सैमसंग फ़ोन, ठीक है। अब मेरे साथ वाले ने अगर आईफोन ले लिया, तो तुम किसी और से पूछोगे तो वो बोलेगा अरे यार उसने आईफोन ले लिया, मेरा भी मन कर रहा है आईफोन लेने का। मेरा कहना है नहीं, मेरे पास जो है, जो मेरी कैपेबिलिटी में है, वो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ है, उससे बेस्ट तो आती ही नहीं है। ठीक है, मेरे को आज तक कभी जेलसी रहा नहीं। और मेरा सीधा साधा है, मेरी जैसे एक कहावत है ना कि जितनी मतलब जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलानी। मैं उसमें भी बिलीव करता हूँ, और उसमें भी करता हूँ कि अगर पैर बड़े हैं तो चादर भी बड़ी कर लो, लंबी कर लो, वो भी है। लेकिन इट ऑल टेक टाइम। It's not like that Rome was not built in a day. It took almost decades to be that beautiful. तो same goes for life. आप एक ही दिन में चाहोगे कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, या एक ही दिन में चाहोगे कि you should be a best coder of the entire bloodline, ठीक है, या billionaire of your entire family, तो एक दिन में नहीं होगा. It will take time. उसके लिए never give up attitude रहना पड़ेगा. दूसरा, एक अपना वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो एक सेट करना पड़ेगा कि आप उससे, जैसे मैं ही हूँ, मैंने अगर तुम्हें कॉल किया, मैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कॉल करूँगा, पाँचवें कॉल के बाद आई स्टॉप। आई लाइक भाई जब तू इतना ही बिजी है, मैं सामने से एफर्ट ले रहा हूँ, मैंने 5 बार तेरे से मिलने की कोशिश की, यू आर द वन हु वाज इग्नोरिंग इट, सो नाउ आई एम डन। मैं भी वेला नहीं हूँ यार, मेरे पास भी 100 काम है, बतेरे काम मैं भी लेके बैठा हुआ हूँ। तो ये एटीट्यूड के कारण ना, और ये एटीट्यूड अच्छा भी है, इसमें क्या रहता है ना कि यू आर ओनली रिलेटेड और को रिलेटेड टू योर लव वंस, और लव वंस इन द सेंस फैमिली, उससे बढ़कर कोई नहीं है, उसके साथ रहो, उनके साथ एंजॉय करो, तो यही है। फ्यूचर गोल्स क्या है आपके? यार फ्यूचर गोल तो सबसे पहला है कि BMW लेनी है। कौन सी वाली? एक ही तो है, M5 CS। जोक्स अपार्ट, यार फ्यूचर गोल है टू बी अ बेस्ट डेवलपर। ठीक है, आई एम स्टिल इन अ लर्निंग फेज। मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरे को अभी भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है, तो वो एक है। दूसरा है कि टू बी अ बेस्ट चाइल्ड। ठीक है, घर वालों को लगना चाहिए कि हाँ हमारा बेटा या हमारा बच्चा एकदम बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार तुम कुछ भी कर रहे हो अपने घर वालों के लिए कर रहे हो, तो वो एक है। तो फिलहाल तो यही 2 गोल है, रेस्ट छोटे मोटे तो चलते रहते हैं। हाँ, छोटे मोटे में है, जैसे देखा अभी PlayStation ले रखा है, ठीक है, तो अब उसका सब्सक्रिप्शन ख़त्म होने वाला है, तो उसको रिन्यू कराना है। वो एक गोल है। आप खेलते हो? हाँ, या मैं खेलता हूँ। कितना टाइम? यार कितना टाइम तो नहीं, जैसे यूजुअली आई एम नॉट अ एडिक्टिव पर्सन, बट आई लव टू प्ले गेम्स। इट कैन बी ऑनलाइन और फिजिकल। पोस्ट सर्जरी तो थोड़ा कम कर दिया फिजिकल, बट प्री सर्जरी तो फिजिकल में बहुत एक्टिव था। तो अभी तो यार कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन फिक्स्ड है। ठीक है, जब मौका मिले बुला लो। तो वो है। ऐसी कौन सी एडवाइस है
जो लाइक पूरी दुनिया या सब लोग कहते हैं कि ये करो, लेकिन आपको नहीं लगता है मिथ? यार एक बहुत अच्छी सी एडवाइस है जिसमें देयर इज़ अ वेरी गुड सेइंग दैट जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, जिसमें कहते हैं कि तुम चीज़ें बहुत सारी तुम्हें आती है बट तुम मास्टरी किसी एक में नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यूजुअली ये उन लोगों को कहा जाता है जो कि जिनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं और पीपल यूज टू पॉइंट आउट। मेरे साथ भी होता है, मेरे को भी टेक में 2-3 चीज़ें आती हैं और आई एम गुड एट स्पीकिंग और आई एम गुड एट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, तो उसमें भी कि तेरे को इतनी सारी चीज़ें आती हैं बट तेरे को कोर चीज़ तो कुछ आती ही नहीं है। मेरा कहना है कि ये गलत है। अगर आपको 10 चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बीइंग अ डेवलपर, आज आप चलो AI/ML पे काम कर रहे हो, ऑल ऑफ द सडन फ्रंट एंड आ गया, तो आपको अगर वो आता है तो यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन एंड स्टार्ट। आपको उसके लिए वो नहीं करना पड़ेगा कि पूरा स्क्रैच से पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिंटेक्स देखने नहीं पड़ेंगे। वेयर और उसमें भी क्या है कि इट विल बी ऑलवेज अ एड ऑन फीचर टू यू। अभी जैसे अगर आप कहीं अप्लाई करते हो, आप किसी भी MNC में कर रहे हो या किसी भी स्टार्टअप में कर रहे हो, दे ऑलवेज लुक फॉर अ परफेक्ट पैकेज कि अगर ये बंदा आ रहा है, इसको अगर 10 चीज़ें आती हैं तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो आप कई बार होता है ना कि लोग कहते हैं कि आप ये मत करो वो मत करो। मेरा कहना है आप एक ऐसा पैकेज बन के जाओ जो आपको कोई मना ना करे, क्योंकि आपने रेज्यूमे दिया, अब मैं 100 जगह रेज्यूमे दे रहा हूँ, 90 जगह से मेरा रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। उसकी जगह मैं 100 जगह दूँ, 100 जगह से कॉल है, तो मेरे पास रहेगा ना कि हाँ चलो 100 जगह है तो 1 2 3 4 5 कहाँ जाना है। तो वो चीज़ आ जाती है मेंटालिटी में भी, और वो चीज़ आ जाती है इस चीज़ में भी कि आई एम अ गुड कुक, आई कैन कुक मल्टीपल कुजीन इन अ गो, बट हाँ इट ऑल्सो कम्स विद द कॉन दैट यू एग्जॉस्ट वेरी अर्ली, ठीक है, क्योंकि आप एक साथ मल्टीपल थिंग्स एट अ गो नहीं कर सकते हो, और अगर कर रहे हो तो बहुत जल्दी एग्जॉस्शन आ जाता है, तो वो एक है ड्रॉबैक। कौन सी टेक्नोलॉजी आपको अभी दिख रही है फ्यूचर? AI/ML यार देख, टेक्नोलॉजी सच बताऊं तो बहुत सारी हैं, ठीक है। क्रिप्टो भी हो सकता है, ठीक है, फिर Web3 भी बहुत अच्छी चल रही है, AI/ML भी चल रहा है, चैट जो मल्टीपल चैट फीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इट कैन बी मेनी, आई कांट पॉइंट इट आउट कि दिस वन इज़ द बेस्ट, बिकॉज एवरी टेक हैज़ इट्स ओन बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स। तो इसलिए वो एक ऐसे स्टीरियोटाइप की तरह कि भाई AI/ML कर लो या ये कर लो, तो वैसे नहीं, सारी टेक अच्छी हैं। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जो आपको लगता है इट्स गुड फॉर मी, आई कैन अपस्केल इट, तो वो। कोडिंग का फ्यूचर क्या होगा? लाइक यार कोडिंग का फ्यूचर मैं सच बताऊँ तो है, जैसे लोग कहते हैं ना कि नहीं है। अब AI/ML की बात कर लेते हैं, ChatGPT हमें कोड, वेब पेज सब बना देता है, सब कुछ एकदम वेबसाइट बना देता है, बट स्टिल हमें ह्यूमन इंटरेक्शन उसमें चाहिए, हमें ह्यूमन टच उसमें चाहिए। अब चलो ठीक है, ChatGPT ने मेरे को 100 लाइन का कोड दे दिया, बट उसने मेरे को कोई वैल्यूएबल ऐप बना के दी नहीं, मैं ऑन टैप प्रॉपर्टी उसमें है नहीं, मैं बटन दबाई जा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, तो वो लिमिट होती है, हाँ, खुद ही करना। तो वो क्या है, देख कोई भी AI एजेंट्स हो गए, दे आर देयर टू हेल्प यू आउट, नॉट टू सॉल्व योर इंटायर प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ ऐसे भी कुछ AI एजेंट्स हैं जो आपकी पूरी ऐप एंड वो सब बना के दे देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें भी आपको एक बार रिव्यू तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन ऑफ कोड अगर आप पुश कर रहे हो और वो फेल हो गया, तो भाई कंपनी ये नहीं पूछेगी कि फेल कैसे हुआ, वो डायरेक्ट पूछेगी कि क्यों हुआ। ठीक है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी। तो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर भी देखा जाए ना तो है, अच्छा है। और जैसे देखो कुछ जॉब्स देखो जाएंगी, हर एक रेवोल्यूशन के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें डाउनग्रेड होती हैं, तो लेकिन उसके अगेंस्ट भी तो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अभी ही डिमांड विद इन अ स्पैम ऑफ अ ईयर और सो, AI मॉडल ट्रेनर्स की जॉब, जो AI जैसे जॉब्स जो हैं मॉडल ट्रेन करने वाले या AI इंजीनियर की कितनी बूम हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब अगर कोई जा रही है तो कोई क्रिएट नहीं हो रही है, हो रही हैं,
बस वही है कि लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसा हो गया कि नहीं ये आ गया तो ये क्राइसिस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, अगर कोई 20 ईयर ओल्ड है, ठीक है, ही इज इनटू टेक, उसने CS की डिग्री ले ली है, ही इज डूइंग इट, वो कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन से डायरेक्शन में जाए जिससे उसका करियर बिल्ड हो? या देख, डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। जैसे मैं अभी मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो हम उस पर बाद में आते हैं, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। बट अब जैसे क्या है कि आपका विजन क्या है। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि आपने जितना अभी तक एजुकेशन लिया है इज़ मोर देन इनफ टू सेटल डाउन इन अ गुड फैट कंपनी, तो go for it. But every fat company has its own requirement that you should be good at DSA. You should have a very good command in a single language. It can be any, but it should be. ठीक है, you should be good with your core concepts. ठीक है, अगर मैं कल को तेरे को OS लेयर के बारे में कुछ पूछूं, you should be on your tips कि OS लेयर में ये होता है। तो अभी भी जैसे क्या होता है ना, लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं जॉब्स के लिए, आई एक्सेप्ट, ज़रूरी है, लेकिन आपका अगर कोर नहीं है तो हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश बिटवीन द बंच ऑफ स्टूडेंट। हर साल लाखों की तादाद में यार इंजीनियर्स बन रहे हैं, स्पेशली इन IT। तो अब उसमें से मेरे को कहीं ना कहीं तो सेग्रीगेट करना पड़ेगा, तो वही एक फ़िल्टर आउट तरीका है। अब वो कहते हैं ना कि डोंट बी फॉलो इन शीप। शीप का क्या है, भेड़ का क्या है, वो एक के पीछे एक फॉलो करते रहते हैं। तुम उनसे बाहर कैसे निकलोगे? तुम्हें कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। और जैसे मार्केट में रहता है ना कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, भाई जॉब है, बट उन्हें ही मिल रही है जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पूरा अपने आप को रगड़ा है, ठीक है, जिन्होंने पूरे अपने कॉन्सेप्ट टिप्स पे याद करके रखे हुए हैं, ठीक है। अगर नींद से ऐसे जगाएगा भी ना कि भाई ये कैसे होता है, वो टिप पे बताएगा कि ये ऐसे होता है। तो उस पर्सपेक्टिव में देखो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस वही है कि मेरा वही सजेशन रहेगा कि यार देखो, एक तो DSA विच इज़ नाउ द रिक्वायरमेंट फॉर एवरी जॉब, एक वो हो चुका है। आजकल सिस्टम डिज़ाइन भी थोड़ा बहुत है, तो उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि लेटर हाफ ऑफ योर जॉब यू विल गेट टू नो अबाउट इट। तो अभी पढ़ लोगे तो एटलीस्ट वहाँ पे एक रेफरेंस रहेगा कि उस टाइम पे पढ़ा था, तो मेरे को स्क्रैच से चालू नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा अपने कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है, कि अगर कोई कुछ पूछ दे तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। तो वही है। अभी आपके मास्टर्स क्या है? हाउ यू मेड इट टू ग्लोबली 18th रैंक्ड कॉलेज? ओके, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है। सो इट ऑल स्टार्टेड इन दिस ईयर जैन, ठीक है। जैन में जब मैंने रेजिग्नेशन मतलब रख दिया था, तो आई हैव 2-3 ऑप्शंस इन माई हैंड। पहला, या तो मैं बैंगलोर चले जाऊँ, बैंगलोर में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके टू जॉइन अ कंपनी, और एल्स आई कैन बी इन वडोदरा, फाइंड अदर कंपनी अराउंड, और आई कैन गो फॉर द मास्टर्स। मैंने बोला कि लेट्स रीस्टार्ट इट बिकॉज नाउ द सिचुएशंस आर नॉट सो वर्दी, ठीक है, टू गो फॉर अ जॉब एट अ लेस पे, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। लोग बोलते हैं वो, और वही बोलते हैं जिनके पास है। जिनके पास नहीं है, फॉर देम मनी मैटर्स अ लॉट। तो वो है तो करना तो ज़रूरी है, तो पैसे तो चाहिए यार। तो उसके लिए फिर मैंने ऐसे ही अप्लाई करना चालू किया। बीइंग मेरे पास लिस्ट थी टॉप 100 यूनिवर्सिटी की, तो मेरा टारगेट था दैट आई विल गो टू इन टॉप 100 ओनली, ठीक है। मैं टॉप 100 के नीचे नहीं अप्लाई करूँगा। एंड मैं थोड़ा इस चीज़ पे रिजिड था कि मैं अगर करूँगा भी ना, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं अप्लाई करूँगा अगर वो टॉप 100 के अंदर है। तो मैंने किया, मैंने 10 में किया, टोटल 10 में किया। US मैंने अवॉइड किया क्योंकि US में मेरे को थोड़ा सा, मतलब US की एक यूनिवर्सिटी में किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, ठीक है, उसके अलावा किसी में नहीं किया था। थोड़ा सा मेरे को डाइसी सा था क्योंकि मेरे को वीज़ा मिले ना मिले बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, और थोड़ा फिर अपना फ्यूचर भी देखना पड़ता है, तो इसलिए US की एक यूनिवर्सिटी रखी थी, फिर सिंगापुर की कुछ देखी थी, फिर ऑस्ट्रेलिया की कुछ देखी थी। तो मैंने अप्लाई किया ऑलमोस्ट 10-15 में से, जिसमें से 7 यूनिवर्सिटी ने मेरे को बोला कि येस वी आर रेडी टू हैव यू, बट देयर आर सम कंडीशंस ऑन इट।
तो कंडीशन में एक था कि पर्सनल इंटरव्यू होगा, आपको अपने फाइनेंसेस पूरे दिखाने हैं, और फिर वही आपका पूरा 2012 तक आपने 12th की, मतलब सॉरी 2017 तक आपने 12th की, 2017 से लेके 2025 तक आपने क्या क्या किया वो पूरा हमें बताओ विद अ प्रूफ। अगर डिग्री की है तो डिग्री में कितने मार्क्स हैं, क्या है, तो वो सब कुछ दिया। तो इंटरव्यू हुआ, हर एक यूनिवर्सिटी का हुआ। हर एक यूनिवर्सिटी का कॉमन क्वेश्चन जो रहता है कि आपको हमारी कंट्री क्यों आना है, अगर हमारी कंट्री आ रहे हो तो यही यूनिवर्सिटी क्यों आ रहे हो, और भी तो यूनिवर्सिटी हैं। और फिर एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर ये कोर्स इंडिया में है तो आपको यहाँ ही क्यों करना है, इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो, और वो भी 1/3 ऑफ मनी में हो जाएगा आपका। तो वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कि अगर आप पास आउट होते हो तो आपका क्या गोल है, यू विल बी सेटलिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री और समवेयर एल्स। तो ये सारी चीज़ों में ना यू शुड बी क्लियर आउट ऑफ इट। उसके बाद जो क्वेश्चन फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे रेज्यूमे पे, तुम जो रेज्यूमे देते हो तो रेज्यूमे के ऊपर कि क्या किया, कैसे किया। अगर कहीं पे तुम, जैसे मैं एसडी था लास्ट, तो उन्होंने पूछा कि एसडी थे तो क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कितने टाइम से कर रहे हो। फिर मेरे जो, जैसे मैं जिनको रिपोर्ट करता था तो उनका मेल आईडी, फ़ोन नंबर लिया, उनको कॉल करके मेरा बायो चेक किया कि यहाँ काम करता था कि नहीं करता था, क्या बिहेवियर था। तो बहुत कुछ चेक होता है। उसके बाद ऑफ़र वो रिलीज़ करते हैं कि ओके वी आर सेटिस्फाइड विथ आवर स्क्रूटिनी एंड हेयर इज़ एन ऑफ़र। तो मेरे पास 7 ऑफ़र थे अलग अलग यूनिवर्सिटी के, विच वॉज रैंकिंग फ्रॉम टॉप 18 टू टॉप 62। ठीक है, लास्ट जो थी जिसकी रैंक थी वो 62 थी। तो आई वॉज बिलो 100, मेरे को बिलो 100 में अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई थी। फिर मैंने ऐसे रखा, फिर मैंने कैलकुलेट किया स्कॉलरशिप कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ किसका पोस्ट वो परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है, जॉब क्राइटेरिया में और एजुकेशन में किसका है। तो फिर सब कुछ करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का मेरे को सब कुछ बेटर लगा। सो आई एम गोइंग फॉर द मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस एडवांस एंट्री। उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है डेटा साइंस एंड एआई प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वो है। और आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू 30-35% एज अ स्कॉलरशिप। तो ये सारी चीज़ें देख के मेरे को लगा यार बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा कि जहाँ लोग, दूसरा एक मेरे को फॉरेन एक्सपोजर मिल जाएगा। जैसे मेरा था कि मेरे को फॉरेन का एक्सपोजर लेना है, इट ऑलवेज हेल्प यू इन योर करियर। तो फॉरेन का एक्सपोजर मेरे को मिल रहा है और रहने का भी मौका मिल जाएगा, खाने का भी मिल जाएगा, घूमने का भी मिल जाएगा। तो एक तीर से 5-6 निशाने लग गए, तो क्या खराब है। आपकी जो ये मेंटालिटी है, जाट मेंटालिटी वो उसको आप फॉरेन में जाके मतलब कैसे पोर्ट्रेट करोगे, या फिर मतलब यार मैं बताऊँ फॉरेन में और इंडिया में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर देखा जाए पर्सपेक्टिव वाइज। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है तो, बट आई नेवर फील शाय अराउंड एनीवन। ठीक है, और दूसरा क्या है कि वॉट एवर इट इज़ आई विल बी ऑन योर फेस। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अगर मेरे को अभी नैतिक से अगर प्रॉब्लम है तो मैं पीछे जाके बोलूँगा यार नैतिक तो ख़राब आदमी है, वो कुछ करता नहीं है। मेरे को नैतिक से प्रॉब्लम है, मैं बोलूँगा भाई तू ये गलत कर रहा है, तो वो चीज़ वहाँ पे अप्रिशिएटेड है। दूसरा एफर्ट्स, अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो और आपने अगर कोई चीज़ प्रूव की है, वो की है, तो पीपल अप्रिशिएट इट। इंडिया में थोड़ा ये कल्चर ख़राब है। अब इंडिया वहाँ पे भी क्या है, एक जो सबसे मेजर कंसर्न जो रहता है, और ये हर एक कॉर्पोरेट आदमी करेगा कि चेक इन चेकआउट। ठीक है, जैसे तुम होटल रूम में जा रहे हो 9 बजे पंच इन करोगे 7 बजे पंच आउट करोगे। अगर तुम्हारा मैनेजर नहीं गया है तो वो 9 बजे भी पंच आउट तुम कर सकते हो। वहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ पे कह रहे हैं कि भाई देखो तुम्हें मैंने ये हफ्ते का टास्क दिया है, तुम एक दिन में करो कि एक हफ्ते में करो, मेरे को मंडे को ये टास्क चाहिए, और तुम कब आ रहे हो कब जा रहे हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलती है ना, तो उसमें आप अपने तरीके से कर सकते हो। दूसरा जो एक सबसे अच्छा है, जैसे देखो वहाँ पे क्या है ना, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मैटर करती है। वहाँ पे अगर जैसे आपने जिम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है सपोज, अब जिम आपका आफ्टरनून को ही खुलता है और लंच ब्रेक के अराउंड, तो कंपनी कहेगी ठीक है तुम काम करो, तुम्हें जिम जाना है 2 घंटे 3 घंटे जाना है, जाके आओ, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है, जाके आओ। फिजिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
वेरेज यहाँ पे तुम एक दिन की छुट्टी मांग लो तो या तुम्हारा मैनेजर किलस जाता है, वो तो ऐसे रोने लग जाता है जैसे तुमने किडनी मांग ली, सर आपकी किडनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कुछ कंपनियां इनिशिएटिव ले भी रही हैं, बट वही है कि इट विल टेक टाइम। इट्स नॉट लाइक दैट कि आज मैंने लिया और आज ही के आज हो गया, तो वो एक है। क्या एडवाइस देना चाहोगे व्यूअर्स? व्यूअर्स को तो यार मैं यही बोलूँगा कि जो कर रहे हो यार अपने दिल से करो, ठीक है। बस्सी की बहुत अच्छी लाइन है कि 100 चीज़ें करनी है, 100 चीज़ें करो, ठीक है। और 100 चीज़ें में फेल भी हो रहे हो तो हो, बट जो 101वीं चीज़ होगी ना, 101 जो चीज़ तुम करोगे, इफ़ यू गेट सेटिस्फैक्शन इनटू इट तो करो, ठीक है। लोग जो भी तुम्हारे आसपास है ना, दे विल क्रिटिसाइज कि कुछ नहीं करता है, नालायक है, निकम्मा है। जैसे वो 101 क्लिक हो जाएगी ना एंड यू विल बी सक्सेसफुल, द सेम पीपल कम एट योर डोर एंड लाइक अरे हमने तो आपके बारे में बोला ही था, आप तो चैम्पियन हो। एंड वन द लास्ट थॉट विच आई विल ऑलवेज कीप इन माइंड, दैट मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, मे बी नॉट नेक्स्ट मंथ, बट वन थिंग इज ट्रू, आई विल गेट इट डन इन वन डे। तो वही है। चलो थैंक Thank you यू guys. फॉर वॉचिंग। और एक और बात, थैंक यू टाइम्स कैफे को, उन्होंने एकदम अच्छी जगह प्रोवाइड की है। थैंक यू चलो। तुषार भैया। चलो थैंक यू। चलो थैंक यू, बाय। So hey guys, just एक एड अप की चीज, रॉ एंड रियल विद तुषार भाई। हमको आप ये बताओ, आपने क्या कांड, मतलब ऐसा लाइफ में कैसे कांड किए जिससे जाट मेंटालिटी एनफोर्स? भाई कांड तो बहुत किए हैं, ठीक है। वो एक ऐसी चीज़ है जो नहीं रुकती है मुझसे, और बीइंग इट्स एन अनफिल्टर्ड, ये जाएगा नहीं कहीं तो नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तेरे को सबसे अच्छा कांड बताता हूँ। मैं आर्मी स्कूल में था, ठीक है। तो हम लोगों के ना सुबह परेड होती थी, ठीक है। तो यार अब उससे बचना है तो क्या किया जाए। मैं क्या करता था, जो गरम पट्टा नहीं आता है, क्रैक बैंड, क्रैक बैंड मैं पूरा पैर में यहाँ तक बांध लेता था नीचे से, और वहाँ पे लंगड़ा के चलूँ। तो मेरे को क्या हो गया, तो मैंने बोला कि कल फुटबॉल खेल रहा था, पूरा नी ट्विस्ट हो गया। वो बहाना करते करते मेरा नी सर्जरी हो गई। तो वो सारी चीज़ें टेक कम्युनिटी में भी क्या है। अब जैसे देख, आई एम अ फूडी, आई लव टू ईट, ठीक है। अब कोई चीज़ अच्छी आई है इवेंट के दिन, ठीक है, अब मेरे को वो चीज़ पसंद है, भाई वो कब गायब होगी तुम्हें भी खबर पता चलेगी। जिस दिन समझ से कम पड़े, समझ जाना तुषार भाई आए थे। उसके अलावा तो एक जो कांड तो यार रोज़ होता ही रहता है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैं एसी परचेज़ करने गया था, ठीक है। तो उन लोगों ने ना, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो उन लोगों ने ना मेरे को बहुत पुराना प्रोडक्ट भेज दिया, मतलब बॉक्स वॉक्स वो ओपन था, मैंने लेने से मना कर दिया। अगले दिन मैं डायरेक्ट पहुंच गया उनके ऑफिस, तो मैंने फ़ोटो दिखाई जिस बंदे ने मेरे को बेचा था कि ये देखो फ़ोटो। तो वो कहता कि अरे सर एकदम परफेक्ट है। मैं अच्छा परफेक्ट, ठीक है कोई नहीं, चलो आगे। मैं पहुंचा उसके एसी डिपार्टमेंट मैनेजर के पास, उसको दिखाया, वो कहता सर ये भी परफेक्ट है। मैं ओके चलो आगे। तो स्टोर मैनेजर, तीनों को ऐसे 1 2 3 तीनों को बैठाया, मैं इधर मैंने बात करना चालू की, ठीक है। तो धीमे धीमे आर्गूमेंट तू तराक से गाली गलौज पे आ गई। अब मैं ऐसा बंदा हूँ कि ठीक है गाली गलौज तुम कर रहे हो तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने फिर उसके बाद एक सीधा सा बैंगर डाला कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को आप तीनों के नाम पता है, आप मेरे को मत दो एसी, ठीक है, मेरे को एसी चाहिए नहीं। मैं कल आऊँगा वापस से, एक लीगल नोटिस आता है वो लेके, उस पर ना आप तीनों के नाम लिखे रहेंगे, फिर हम देखते हैं आप मुझे एसी देते हो कि अपनी नौकरी बचाते हो। ठीक है, और भाई अगले दिन नया एसी आ गया। ठीक है, और एक
इसी चीज़ से पता है, एक मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि जंगल में ना हमेशा सीधे पेड़ जल्दी कटते हैं, ठीक है, तो इसलिए सीधा नहीं रहना है, जितना टेढ़ा हो सको। लेकिन वहीं जहाँ ज़रूरत है हाँ भाई, उंगली कट में कब उंगली ऐसे कट गई ना भाई, बचपन में तो कितनों के बेल बजा के भागे हैं हम लोग ठीक है। एक बार तो अंकल, पता है, अंकल की बेल बजा के भागे भाई, एक हफ्ते तक उन्हीं की बेल बजा रहे हम ठीक है। अंकल भाई, उसके बाद रोज शाम में पता पेपर पढ़ने बाहर बैठ रहा था गेट के कि भाई कौन बजा रहा है, मैं भी देखूं ठीक है। तो मतलब कांड तो यार ऐसा है कि लाइफ में होता ही रहता है, ठीक है। एक बार तो एक बहुत अच्छी बताता हूँ, ये बड़ौदा का ही है। पता है ये बड़ौदा में पर की कितना लोग खाते हैं ठीक है। तो मैं स्कूटी पे था एंड मेरा जो हेलमेट है वो ओपन, हाफ फेस और फुल फेस हो जाता है, तो मैं हाफ फेस पे था। मेरे सामने जस्ट इतनी सी दूरी पे, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, वो इधर पे एक बंदा अपनी बाइक पे था, ठीक है, और उसने ऐसे मतलब स्पिट किया। अब मेरे को वो चीज़ बोलना नहीं था, बट मेरे मुंह से बहुत तेज़ निकल गई। मैं बोला अरे वाह मेरे देसी कोबरा भाई, वो मेरी शक्ल देख रहा है। मैं बोला क्या देख रहा है भाई, जितनी तरीके से तू कर रहा है ठीक है, यही बोला ना वो आप छोड़ना वो थोड़ा सा बीट नहीं कर पाएंगे उंगली में जाएगी तो ये सारी चीज़ें भी कर रखी है यार। एक बार तो भाई पूरे कैंप कॉलेज की बात है, हम लोग, मैं, मेरा दोस्त प्रकाश, ठीक है, प्रकाश कुमार है, वो अभी ही इज़ वर्किंग एज अ लाइक SD, वो भी कहीं काम कर रहा है बैंगलोर की कंपनी में। हम लोग थे भाई, हमने पूरी लैब के कंप्यूटर बंद कर दिया, नेटवर्क में रहते हैं कर दो बंद, और वो भी अपनी नहीं, 6 लैब छोड़ के भाई उसका फैकल्टी ढूंढ रहा है भाई किसने बंद किया। मैं प्रकाश एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं चुप रहे, बोलना नहीं है। फिर एक बार पता है कॉलेज में ही ना सबको यूनिवर्सिटी मेल ID मिलती हैं, तो एक बंदा यूनिवर्सिटी मेल ID से उसने कॉलेज के कंप्यूटर में लॉगिन किया होगा, लैब के कंप्यूटर में, और लॉगिन छोड़ गया। मैंने उसको पता है उसी के मेल पे वापस मेल लिखा, मैं बूम 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 तालिबान है आपका अकाउंट हैक हो गया है, अगली बार अगर ऐसे छोड़ के जाओगे तो ID पासवर्ड भी नहीं मिलेगा। और अगर मजाक लग रहा है तो उसकी ड्राइव की फ़ोटो उसने अपनी ना पर्सनल ड्राइव उससे लिंक करके रखी थी, ड्राइव की फ़ोटो निकाल के मैं ये देख ले, ठीक है, ड्राइव की फ़ोटो है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस इतने ही हैं, बाकी ऑफ कैमरा बाय गाइस, आगे की कहानी